नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजनंदिनी शर्मा। तो आज हमारे साथ मौजूद है मुकेश फौजदार जी, जो एक समाज सेवी है और जाट समाज का उत्थान के कार्य भी करते हैं। तो आज जैसे कि हम सभी को पता है, आज 13 अप्रैल है और आज अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस है। आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे जाट दिवस के बारे में? मैं सभी राजस्थान प्रदेश वासियों को, खासतौर पर जाट समाज के लोग और सभी समाज के लोगों को मैं अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सभी के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जाट जो कौम है वो सबके लिए है। समाज के हर पहलू पर वो काम करती है। जाट जो जाति है वो किसान जाति अधिकतर होती है, अन्नदाता होता है। और जाट जो है मेहनत का कौम है। इसके लिए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। टीपीपी न्यूज के इस स्टूडियो में आकर के आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि यहाँ पर आपने अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस की बात सभी जाट जो हमारे राजस्थान के प्रदेशवासी जी, हैं उनके लिए आपने कहा है। तो इसी के साथ मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो जाट समाज है उसका क्या योगदान रहा है हमारे देश में? मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जाट एक ऐसी कौम है जो सबके लिए काम करती है। जी। और जाट जाति का सबसे बड़ा एक जो रोल है, राजस्थान ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर, कि हम लोग सब जातियों को मिला के साथ रखना चाहते हैं। जी। चाहे वो पंडित हो, चाहे गुजर हो, चाहे मीणा हो, चाहे यादव हो, सब लोग इस जाट जाति में मिल जाते हैं। इस जाट का सबसे बड़ा काम यही होता है कि ये दूसरे के लिए काम करता है, दूसरे के लिए जीता है। तो जाट का हमेशा जो एक कर्तव्य रहता है, वो इसका एक नारा भी है कि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की भावना से चलते हैं, जी। सबको अपना परिवार मानते हैं। और आपको तो मालूम ही है कि जब जब देश पर संकट आया है तो जाटों ने हमेशा रक्षा की है, इस देश की हिफाजत की है। चाहे वो सेना को ले लीजिए आप, जी। सेना हमारी जो है, आज पूरा देश हमारा महफूज है। आप झुंझुनू को ले लीजिए, भरतपुर को ले लीजिए, सीकर को ले लीजिए, लगातार वहां महीने में 10-20 सैनिक शहीद होते ही है। तो जी। जो अपनी वतन के लिए अपनी जान अपनी कुर्बान कर देता है वो जाट होता है। बिल्कुल। और सेना में कई जो जाट है, जो युवा जाट है, वो भर्ती हो रहे हैं। पुरानी जो सबसे पुरानी रेजिमेंट है वो भी जाटों की ही है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखो, बरेली में जो रेजिमेंट है वो जाटों की है। और मैं तो सबसे बड़ी बात यही कहना चाहता हूं कि जाट एक शब्द ऐसा है जो काम करना चाहता है इस देश के लिए, इस देश के उत्थान के लिए। जाट हमेशा से तत्पर रहा है। जी। अभी आप कोरोना को ले लीजिए। कोरोना के समय में जब पृथ्वी पर कंपन था, लोग लाखों लाशें जो है रोजाना मर रहे थे लोग, उस समय लोगों में खाने पीने की दिक्कत आ गई थी। तो एक कमाने वाली कौम जाट है, कमाती है, खेती करती है, मेहनत करती है। तो जो आज कोरोना के समय में लोग शहरों से पलायन करके गांव की तरफ भागने लगे थे, जी। और गांव में अधिकतर किसान लोग रहते हैं। किसान में जाट भी होता है और भी जातियां होती हैं। तो किसान कौम में सबसे ज्यादा आज जो प्रोग्रेस कर रहा है वो जाट है। जी। खेती से एक चीज मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आज डिजिटल खेती भी हो रही है, जी, इसकी ओर क्या जाट बढ़ रहे हैं? बिल्कुल बढ़ रहे हैं। मैं राजस्थान सरकार के यहाँ के जो सबसे बड़े हमारे कृषि विभाग के एक, हम तो कहेंगे कि हमारे एक लाल हैं वो, जिनका नाम है लालचंद कटारिया। जी। लालचंद कटारिया कृषि मंत्री हैं, लगातार किसानों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। जी। तो अब मैं भरतपुर को ही लेना चाहता हूँ। आपके सीकर झुंझुनू है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है। तो यहाँ पर जो किसानों के लिए काम कर रहे हैं, अभी किसान डिजिटल खेती कर रहा है, आधुनिक खेती कर रहा है। ड्रिपिंग से हम लोग पानी दे रहे हैं, पहले डायरेक्ट पानी देते थे, लेकिन अभी क्या है, ग्रीन हाउस लग रहे हैं। किसानों जी। के लिए ग्रीन हाउस बड़ा एक फायदे का सौदा साबित हो रहा है। क्योंकि ग्रीन हाउस से क्या है कि जो फसलें नहीं होती हैं उनको दूसरे मौसम में कर लेते हैं। तो जी। ये बहुत बड़ी चीज है कि किसान के लिए डिजिटल खेती लगातार फायदे का सौदा हो रहा है। राजनीति में भी जाटों का एक बड़ा समूह है, जो आज हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश और देश में कई ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, जाटों का राजनीति में राजस्थान में हमेशा वर्चस्व रहा है। जी। और राजस्थान के अलावा मैं कहना चाहता हूं कि भारत की राजनीति में जाटों का बहुत बड़ा वर्चस्व रहा है। क्योंकि भारत में आप देख लीजिए कि चौधरी चरण सिंह जाट कौम के ऐसे लाडले थे, उनको आज भी याद किया जाता है। जिसे किसान नेता भी कहते हैं। बिल्कुल, किसान जी। नेता क्या, किसानों के तो वो ये दिल में बसते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप देखिए, जो आज किसान के पास में अपनी खेती करने के लिए ट्रैक्टर होता है, ट्रॉली होती है, उसके सहारे वो अपनी जो पैदा की हुई फसल है उसको संभालता है। तो आज चौधरी चरण सिंह जी की वजह से ही आज ट्रैक्टर जो है अपने हाईवे पर दौड़ता है या कहीं जाता है सड़क पे, तो टोल टैक्स आज भी नहीं लगता है। ये जी। उन्हीं की देन है। तो ये बात है, सर छोटू राम हमारे रहे, इसके अलावा कुंभा राम जी आर्य रहे। राजस्थान में आप देखेंगे तो विश्व के अंदर जो अपना एक राजनीति में उन्होंने डंका बजाया, कुंवर नटवर सिंह जी रहे। जी।
और आपको बताना चाहता हूं मैं, राजस्थान की राजनीति में मदेरणा साहब रहे, इधर आपके सीसराम ओला जी हैं, मिर्धा साहब हैं, और सबसे बड़ा जो परिवार है वो तो आप देख सकते हैं भरतपुर में महाराजा सूरजमल के वंशज हैं, महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी। राजनीति के सफर में सबके लिए काम करते हैं, गरीब मजदूर किसान उनके द्वार पर जाता है, वो न्यायप्रिय राजा है। आज भी भरतपुर की जनता उनको राजा के नाम से ही बोलती है। तो जाटों का जो वर्चस्व है वो राजस्थान नहीं पूरे देश में, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, सबके लिए काम करने वाली कौम जो है जाट कौम है जी। तो जाटों का नेतृत्व राजनीति में रहा है। और राजस्थान के लिए कहूं मैं, आज भी राजस्थान में 40 से ज्यादा विधायक हैं। राजस्थान की जो सरकार बनती है उनमें जाटों की अहम भूमिका होती है, और जाटों के बिना राजस्थान की सरकार बनना असंभव है। ये चल रही है कांग्रेस सरकार, आगे भी सरकारें थी, जाटों का एक हमेशा वर्ग, जाटों को सब वोट दे देते हैं जी। कोई भी देख लीजिए आप, कोई भी जाति है, क्योंकि जाट सबके लिए काम करता है, जातिवाद नहीं करता है, वो सब कौमों को अपनी कौम मानता है जी। तो जाट बड़ा दरिया दिल है। और जाट तो आप जानते हो, जाट की यारी तो बहुत बड़ी यारी होती है, दिलदार होते हैं जाट। ये और प्रशासनिक सेवाओं की मैं बात करूं तो प्रशासनिक सेवाओं में हर समाज आगे बढ़ रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? प्रशासन देखो ऐसा है कि हमारे जो बुजुर्ग थे पहले पढ़ाइयां भी कम होती थी। देश की आजादी के बाद जाट थोड़ा संभला, धीरे धीरे शहरों की उसको जो है आना जाना शुरू किया, तो देखा कि भाई किस तरह पढ़ाई होती है। तो जाटों के जो हमारे पास खेती भी है, मेहनत भी करते हैं, पढ़ाई में पहले बहुत पीछे थे, लेकिन अब आप देख लीजिए, सीकर ले लीजिए, झुंझुनू ले लीजिए, आप कहीं भी आसपास भरतपुर को ले लीजिए, आपको ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा जाटों का जहां कोई आरएएस अधिकारी नहीं होगा, आरपीएस नहीं होगा, वहां पे कोई सूबेदार नहीं होगा, फौज में नहीं होगा, पुलिस में नहीं होगा। अब तो घर घर से लोग नौकरी की चाहत में हैं, क्योंकि ये देश विकास तभी कर सकता है जब आप जो है यहाँ पे नौकरी करेंगे जी। तो आज आईएएस भी देख लीजिए, आरएएस भी देख लीजिए, यहाँ पर तो हमारे शांतनु कुमार जी राजस्थान डीजी रहे जी। राजस्थान का उन्होंने बड़ा शोभा किया, नाम बड़ा किया। इसके अलावा हमारे यहाँ पर तमाम मंत्री आज भी देखो, महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी जाट मंत्री हैं। इसके अलावा और भी हमारे हेमाराम चौधरी जी हैं। आप देख लीजिए आरएलपी के जो विधायक हैं यहाँ पर, हनुमान बेनीवाल जी, वो अपने क्षेत्र में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो अब राजस्थान में युवाओं के लिए जो युवाओं के रोल मॉडल हैं, चहेते हैं, हनुमान बेनीवाल जी हैं, आरएलपी के सुप्रीमो। एक आवाज पर लाखों लोग इकट्ठा हो जाते हैं उनकी पर, कहीं भी देख लीजिए आप। और न्याय के लिए लड़ने वाला आदमी सिर्फ हनुमान बेनीवाल है राजस्थान के अंदर आज, जो मेरे बड़े पसंदीदा नेता है। तो इसलिए राजनीति में जाट सेवा के भाव से आता है। राजनीति में कभी भी जाट जो है कहीं दंगा भड़काता नहीं है, ना सांप्रदायिकता फैलाता है, सिर्फ लोगों के उत्थान के लिए जाट हमेशा राजनीति में आता है। और राजनीति वास्तव में सेवा का भाव होती है, बिल्कुल, क्योंकि राजनीति में जो सेवक बन के काम करेगा वही सच्चा राजनीतिक है जी। और जो यहाँ पर लूटने खसोटने आएगा, तो आप देख रहे हो देश में क्या हो रहा है, तमाम भ्रष्टाचार चल रहा है, कई सरकारों के मंत्री जेल में देखा है, लालू प्रसाद को देख लो आप, जेल चले गए। तो जाट साफ सुथरी राजनीति करता है और दिल से राजनीति करता है, और जो दिल से राजनीति करते हैं वही इस प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, राजनीति की हमने बात कर ली, प्रशासन की बात कर ली, खेल की जब मैं बात करूं तो खेल में हर कोई आगे बढ़ रहा है और प्रदर्शन खेल में सबसे ज्यादा है लोगों का। तो खेल का जो आज सेक्टर है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो साहब, मैं भरतपुर से आता हूँ, भरतपुर में सबसे बड़ा काम होता है कुश्ती का जी। भरतपुर की कुश्ती में मास्टर चंद्रग्राम थे, उनकी कालिका, सनो, रमन, तमाम 2-3 बेटियां थी उनकी। इसके अलावा फोगट बहन है, बबीता फोगट है, और भी हैं। तो ये भरतपुर कुश्ती के अंदर राष्ट्रीय लेवल पर एक ऐसी जगह थी जो वहां पर उन्होंने नाम किया। भरतपुर के पहलवान आप देखो, राजाओं के जमाने में हमारे कारो पहलवान हुआ करते थे, बिल्कुल, जो इतना जो है उनके अंदर बल था कि उनसे अंग्रेज और मुगल दूर भाग जाते थे। तो भरतपुर में नहीं, पूरे राजस्थान, हरियाणा ले लो आप, आज जितने भी ओलंपिक के मेडल ला रहे हैं वो अधिकतर जाट है। आप कहीं भी, आप हमारे युवराज सिंह को देख लो आप, क्रिकेट खेलता है, उसका नाम है। वीरेंद्र सहवाग को देख लो आप, तेंदुलकर, ये सब साथ खेलता था। तो ये हमारे तमाम जो खिलाड़ी हैं, क्योंकि जाट जिस चीज को सीखता है, और जाट हमेशा अच्छी चीज सीखता है, देश के लिए काम करता है, और देश पर जो मरने मिटने वाला है वो जाट ही है। चाहे खिलाड़ी के काम में हो, चाहे वो सेना के काम में हो, चाहे वो पढ़ने के काम में भी कोई अफसर बनेगा, तो जाट हमेशा देश की वफादारी करेगा। एक वफादार कौम है हमारी ये। तो अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस पर मैं ये कहूंगा आपसे कि जाट हमेशा लोगों के लिए काम करता है, और लोगों के लिए जो काम करता है वही सच्चा नायक होता है देश का। बिल्कुल। राजाओं की मैं बात करूं तो महाराजा सूरजमल जी का नाम हम सब ने सुना है, और ऐसा बताया जाता है कि जो उनका किला था वो हमेशा अजय रहा है, ऐसा सुनने में आता है। इस पर कुछ बताइए हमारे दर्शकों को।
बहुत बढ़िया आपने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस है और भरतपुर का जो किला है, भरतपुर के जो उत्थान करने वाले थे वो महाराजा सूरजमल रहे हैं जी और उनके सुपुत्र महाराजा जवाहर सिंह जी, उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली को फतेह किया। जी मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि भरतपुर एक ऐसा किला है इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल। जिसको कभी किसी ने जीता नहीं, हम्म, हमेशा अजय किला रहा। वहां की जो राजाओं की गौरवशाली गाथाएं हैं वो पूरा देश सुनता है। मैं तो राजस्थान सरकार से भी कहना चाहता हूं इस अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस के मौके पर हम्म, कि आपके जो राजस्थान के राजा रहे हैं, महाराणा प्रताप रहे हैं और भी तमाम यहाँ जिन्होंने बड़े बड़े यहाँ पर शौर्य के काम किए हैं, तो भरतपुर के जो महाराजा सूरजमल जी हैं, महाराजा जवाहर सिंह जी हैं, पूरा जो राज परिवार है जिन्होंने इस देश के लिए काम किया, हिंदू हृदय सम्राट थे, हिंदू धर्म रक्षक थे वो, उनका भी पाठ्यक्रम में उनका नाम आना चाहिए, उनकी गाथाएं आनी चाहिए। राजस्थान सरकार को मैं कहना चाहता हूं, अशोक गहलोत साहब को कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री साहब को, कि भरतपुर के जो राजा हैं महाराजा सूरजमल जी, उनको आप राजस्थान के पाठ्यक्रम में शामिल करो, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां ये समझेंगी कि जिन्होंने इस देश के लिए अपना लहू बहाया, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आज अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस पर भरतपुर एक अजय किला रहा है, सब कौमों को साथ लेकर आज चल रहे हैं और भरतपुर की जो यहाँ पर अभी वर्तमान में हमारे महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी हैं, पर्यटन मंत्री हैं, बहुत ही शानदार तरीके से अपना यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, उनके बेटे अनुज जी हैं। जी सभी को मैं कहना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय पूरी जाट कौम को जो देश विदेशों में बसे हुए हैं और राजस्थान में है, भारत में है, सबको कहना चाहता हूं कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस के मौके पर टीवीपी न्यूज के लोगों ने मुझे बुलाया। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बहुत बहुत बधाई आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस पर। तो हमने राजनीति, खेल, प्रशासन और राजाओं की बात कर ली, और अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस पर हम लोक देवता जो तेजाजी हैं, जिनकी जिनकी हर समाज पूजा करता है, जो जिनके मेले लगाए जाते हैं, उनके बारे में हम आज बात ना करें ऐसा नहीं हो सकता। तो उनका जो महत्व है समाज में, उसके बारे में बताइए। देखो, तेजाजी महाराज लोक देवता हैं और वहाँ सब धर्मों के लोग जाते हैं। जी लाखों करोड़ों लोग जाते हैं उनके मेले पे, जब साल में आता है, और वैसे भी लगातार श्रद्धालु वहाँ जाते रहते हैं। तो जाट समाज से आते हैं तेजाजी महाराज। और मैं तो कहना चाहता हूँ आरएलपी के जो सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी हैं, उन्होंने भी अपना जो भाषण लोकसभा में शुरू किया था वो वीर तेजाजी के जयकारे के साथ किया था, जी तो वो भी बहुत बधाई के पात्र है। तो जब तक हम हमारे धार्मिक जो धर्म के बारे में जो बताते हैं, समाज सब समाजों को इकट्ठा करते हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि तेजाजी महाराज के हमेशा आशीर्वाद रहे, आप पर भी रहे, मुझ पर भी रहे, सब आपके जो लोग हैं उन पर रहे। तो ये हमारे जाट समाज में पैदा हुए गर्व की बात है ये। जी। अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस पर हमारे साथ थे मुकेश फौजदार जी, जो एक समाज सेवी है, जिन्होंने जाट समुदाय के बारे में बहुत कुछ हमें बताया है और हमें जागरूक किया है कि हर तरीके से हर समाज को समाज सेवा करनी चाहिए। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।